अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। और लिटिल कृष्णा एपिसोड 10 और सेकंड पार्ट है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मरी सक्तारी इकबाल, मेरे साथ है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ से चले जाओ। मुझे अपना मुख दिखाने में भी लज्जा हो रही है। तुम तो मुझसे कहीं अधिक अच्छी तरह से मोतियों की खेती कर रही हो। यदि तुम थोड़ा सा घी और माखन मुझे दे दो तो मैं अपने मोती कम से कम तुम्हारे मोतियों के आधे आकार के तो कर सकूं। अब जबकि तुम अपना घमंड फैलाकर हमारे पास आए हो, हम थोड़ा सा माखन तुम्हारे साथ बांट सकते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ? गोपियों इधर आओ। तुमने देखा हमारे मोतियों के ये पौधे कृष्ण के मोतियों से अलग हैं। ललिता सच कहती है, हमारे खेतों में तो कुछ भी नहीं उगा, सिर्फ कांटों वाले पौधे उगे हैं। ये बात किसी को पता न चलने पाए, विशेष तौर पर माताओं को। चुप गए जा। धीमे पाओ। हार्दिक शुभकामनाएं। सुना तुम्हारे खेत में फसल लहलहा उठी है। अच्छा, तुम्हें किसने बताया? एक नन्ही चिड़िया ने, जिसके पैर में एक कांटा चुभ गया था। उसके ऊपर बैठी है, उसे फील करवा। चलो मित्रों, त्योहार के लिए अपनी गायों को सजाया जाए। माताओं को जब पता चलेगा कि हमने उनके सारे मोती खो दिए तो वो बड़ी क्रोधित होंगी। मैंने तो पहले ही कहा था, पर तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। ये सब कृष्णा ने किया। मैं समझी नहीं विशाखा। वो झाड़ियों में छुपा था, याद है? उसी ने अपने साथियों के साथ मिलकर हमारे पौधे उखाड़कर उनके जगह कटीले पौधे लगा दिए होंगे। इस बार उसने उत्पात की सीमा लांघ दी है। मैं मैया यशोदा को बताऊंगी। क्या बताओगी राधा? कि कृष्णा ने इतने सुंदर सुंदर मोती उगाए कि उससे सुंदर मोती उगाने के लिए तुमने अपनी माँ के मोती भी खो दिए। ललिता ठीक कहती है, कृष्ण ने हमें छला हो या हमने स्वयं को छला हो, हमारी परिस्थिति वही है। हमारे पास एक भी मोती नहीं है। यदि हमारी माताओं को पता चला तो वे हमें कभी क्षमा नहीं करेंगी। परंतु वृंदावन में मोती मिलना इतना सरल नहीं है। हम कहाँ से लाएंगे? हमारे पास और कोई चारा नहीं। हमें कृष्ण से पूछना चाहिए कि क्या वो अपने कुछ मोती हमें बेचेगा। कहाँ है वो बालक? वो पीली धोती वाला बालक जिसके पास बांसुरी और मोर पंख भी है, मैं उसका सर्वनाश कर दूंगा। चलो इतना सारा माखन और घी खाकर तो मेरा पेट भर गया। लगता नहीं कि मैं महीने भर तक और कुछ खाऊंगा। आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला कंस के काल। मैं काल नहीं, मधुमंगल हूँ। नहीं, तू कंस का काल कैसे बनेगा? क्योंकि मेरे पैरों से कुचले जाने के बाद तुझे कुछ करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो मैं हूँ। कम से कम उस लड़के में थोड़ा बहुत मांस तो था। तुझे तो मैं बाएं पैर से ही मार दूंगा बच्चे। इससे डरो मत। केशी बिल्कुल हमारे खेलने वाले काठी के घोड़ों जैसा है। अब देखेगा तो कि मैं कितना खतरनाक हूँ और क्या कर सकता हूँ।
तुमने इसे भी हरा दिया कृष्णा। मैंने इसे मारा? पूरी तरह तो नहीं मेरे मित्र, परंतु भेष बदलकर वीरता पूर्वक इसे मुझ तक तो तुम ही लाए। मैं अब कभी भी तुम्हारा रूप नहीं धरूंगा कृष्णा, चाहे जितना भी घी माखन मुझे खाने को मिले। बहुत सही कहा मधु, मेरी राय दुरुस्त है। वाह मेरे भाई, ये तो बड़ी अच्छी फसल लहलाने लगी। हाँ, बस बेचारी गोपिकाओं की फसल में कुछ भी नहीं होगा। लगता है उनके सारे मोती कीड़े खा गए। हमने सुना है कि कृष्ण अतिरिक्त मोती बेच रहा है सुबाला, हमें भी कुछ खरीदने की इच्छा है। परंतु मोती के बदले तुम दोगे क्या राधा? दूध मक्खन तो यहाँ नहीं चलेंगे। एक बात बताओ, तुम वही गोपियाँ हो ना जिन्होंने मेरी गायों के लिए मोती और मेरी मोतियों की खेती के लिए थोड़ा सा दूध देने से मना कर दिया था? मैं अपने सारे मोती यमुना में फेंक सकता हूँ, परंतु तुम्हें एक भी नहीं देने वाला। हम स्वर्ण से मूल्य चुकाएंगी। तुम्हारे घरों का सारा धन और तुम्हारे घर का मूल्य भी जोड़ दो, तब भी मेरे एक मोती का मूल्य नहीं चुका पाओगी। तुम हमेशा हमारे साथ ऐसा क्यों करते हो कृष्णा? कृपा करो कृष्ण, हम अपनी माताओं के लिए तुम्हारे मोतियों की मूल्य से अधिक चुकाने को तैयार हैं। तुम्हारी माताएं? अच्छा, तब बात अलग है। तुम तो जानती ही हो, माताओं का नाम सुनकर मैं पिघल जाता हूँ, है ना मित्रों? कृष्णा को मैया से बड़ा प्रेम है। हाँ, बिल्कुल। तुम्हारी माताओं को मेरे सबसे सुंदर मोती मिलेंगे। धन्यवाद कृष्णा। धन्यवाद कृष्णा, तुम बड़े दयालु हो। वो तो मैं हूँ ही, पर धन्यवाद मेरा नहीं, अपनी प्यारी माताओं का करो। माता के पास मोतियों की बात हो रही है जी। और नो डाउट उससे पहले जो सीन हुआ, वो जो डेडली हॉर्स था, मतलब वो घोड़ा था, वो वहाँ पे आया और वो भी, उसने भी मार खानी थी, मुझे पता था, कन्फर्म बात है। लेकिन मज़े की बात ये थी कि उनका दोस्त जो है कृष्णा जी का, मधु, वो प्रैंक कर रहा था एक किस्म का राधा लोगों के साथ। तो वो उसे लग रहा था कि मक्खन मैं खा लूंगा, वो कामयाब भी हो गया उसमें। लेकिन खाने के बाद जो नींद भी आ रही थी, थकावट भी हो रही थी, तो वो उसी फील में ही था कि अचानक से उस घोड़े ने हमला कर दिया पूरी आबादी पे, और वहाँ पे वो भी सामने आ गया। अब उसे लग रहा था कि ये वही है, तो वो उसके ऊपर डायलॉग बाजी कर रहा था। तो उसने जब देखा कि भाई ये तो मेरी मौत है और मैं तो मरने वाला हूँ। नहीं नहीं, वो कहता है तू है मम्मा कंस का काल। तो कहता है मैं काल नहीं, मैं मधु हूँ। सारी चक्कर चक्कर नहीं, खा के उसने नीचे। देखा ना मोर पंख और वो धोती और बांसुरी, तो उसने कहा सारी चीजें तो तुम्हारे अंदर ही हैं, वो जो मुझे बताई गई हैं। तो कहा हाँ, नहीं और नहीं, लिया मैं जो है मधु सेम है। हूँ, मधु हूँ। तो वो राक्षस कहता है कि हाँ, मेरे डर से तो अब तुम मधु ही बनोगे ना, कि तुम डर के मारे अपना जो नाम चेंज कर रहे हो, वरना तुम हो वही। जब उसके ऊपर हमला करने लगा था, तो फिर कृष्णा जी आगे सामने, कृष्णा जी ने हाँ, कहा जिसे तुम समझ रहे हो वो नहीं हूँ, मैं हूँ वो काल, मैं हूँ, मेरे साथ फाइट करो। नहीं वैसे और उनको नजर आ जाता है जब वो हाँ, देखते हैं राक्षस उनको, तो उनको असल में वो नजर आ जाते हैं कि बिल्कुल क्या है। तो लेकिन यह है कि पूरे फाइट सीन अच्छे थे, नो बिल्कुल डाउट। पूरे गांव की धरती को हिला के रख दिया, बल्कि गांव वालों को कृष्णा जी कह रहे थे कि पृथ्वी आप भी गिर परेशान ना हो। गई। अपनी पग शायद उतरी थी। है? हाँ,
वो सिर्फ वो जो पता नहीं अब गांव वालों को कृष्णा जी कहते हैं आप फिक्र ना करिए ये हमारे खेलने वाला घोड़ा है, जैसे हम बचपन में घोड़ों से खेलते। वो प्लास्टिक का घोड़ा होता है ना जो वो आगे क्रोधित पीछे हो होता गया। रहता है, वो वाला है। मतलब ये लकड़ी का ही है, ये खतरनाक नहीं है, ये खेलने वाला खिलौना है और मैं जानता हूँ इसे हैंडल कैसे करना है। सीन अच्छे इन्होंने क्रिएट किए जब उन्होंने ऊपर फेंका और वीएफएक्स के साथ उन्होंने उस चीज़ को प्रॉपर वे में जो है एनिमेशन के साथ, सॉरी, वो बताने की कोशिश की और ऊपर से स्पीड से नीचे आया और मुझे लगा कि आके वो होता है ना जैसे अमूमन मूवीज में सीन होता है कोई नीचे गिरते हैं तो ब्लास्ट होता है तो धूल उड़ती है और उसके बाद वो सीन था, मुझे लगा कि कृष्णा जी को मारा होगा लेकिन ये कृष्णा जी ने उनके पाँव जो है उनको पकड़ा हुआ था नीचे से और वो पूरा जोर लगा रहा था। उसके बाद जब तोड़ा है 2 बार, वो सीन अच्छा था। एट द एंड वो जो कैमरा के फ्रंट पे वो जो उसको मुक्के मार रहे थे, वो सीन अच्छा था। वो भी इंटरेस्टिंग था। वो भी लग रहा था कि वो लग रहा था कि 3D में थोड़ा है, वो फ़ील आ रही थी। मज़ा आ रहा था इस लड़ाई को तो हमें पता था कि कृष्णा जी उनको मारेंगे, लेकिन सरप्राइज़िंग बात ये थी कि एट द एंड मुझे लगा जब वो बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे, एकदम खेतों का सीन इस तरह आया, तो मैंने कहा हैं? राधा लोगों ने भी उगा ली है? तो लग गया अली भाई कहते हैं नहीं, उनके नहीं है, ये कृष्णा लोगों के है। अली भाई भी कृष्णा जी के साथ है। जी अली। नहीं वो तो ज़ाहिर है कृष्णा जी के थे खेत खेत बड़े लहलहा रहे थे मोतियों के। और बहरहाल ये है कि उस मॉन्स्टर हार्स को जो है वो मार दिया है और बड़ा अच्छे तरीके से वो ज़ुबान से जो है वो हलक से निकाल दी और जो है उसका वध कर दिया। और बड़े गरूर और फ़ख्र में था वो भी, तकब्बर में था जो घोड़ा था। और बहरहाल उसका इलाज अच्छा किया है। हाँ। और जो नोक-झोंक राधा जी और जो कृष्णा जी की चलती है वो भी अच्छी होती है। और वो अपनी सारी जो है वो जमा पूँजी दे रहे थे और कि मोती दे दें हमें, माताएँ नहीं हाँ। छोड़ेंगी। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है माता के लिए दे देता हूँ। तो फिर उन्होंने जो है वो दिया कि माता सबसे पहले हैं। तो बहरहाल ये है कि मज़ा आ गया। वो कहते हैं दूसरा कहते हैं कि नहीं हम अब मक्खन और दूध नहीं लेंगे। सही कह रहा था ना। कारोबारी बने हुए हैं। मतलब कि कारोबार अब उनकी डील है भाई, वो अभी हाथ उनका ऊपर है। उस वक़्त राधा लोगों का था, तो कृष्ण जी ने उन्होंने कहा ना कि मेरी गायों के लिए और उनके लिए आपने वो दिए नहीं है मोती। उस वक़्त मैं माँगता रहा हूँ और आपने नहीं दिया, अब आपको ज़रूरत पड़ी है तो आप इधर आकर, लेकिन ये है कि उस वक़्त भी आँख मार रहे थे जब उन्होंने कहा कि अच्छा माता की बात है, फिर कर लेते हैं। मतलब उन्होंने अंदर से मतलब वो दयालु हैं, उन्हें पता है कि मैंने करनी है इनकी हेल्प आउट। हाँ, लेकिन ये है जानबूझ के एहसान के तौर पे कि शायद आने वाले वक़्त में मैं दे दूँ मोती तो उसके बाद फिर अकड़ जाएँ। तो वो बिल्कुल। ख़त्म करना चाहते थे। बहरहाल इंटरेस्टिंग एपिसोड थी, अगेन मज़ा आया। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़, पीस।